श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, कलकत्ता के विशेष सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग कलकत्ता शहर के वृंदावन गार्डन में हैं। गार्डन में तो नहीं, घर में है। वृंदावन गार्डन नाम है स्थान का। और श्रीमान विजय प्रसाद अग्रवाल बाबू के आवास पर हैं, जो उनकी धर्मपत्नी लीलाबाई अग्रवाल है। उनके यहाँ अभी पर उनके घर पर सत्संग करने के लिए आए हैं। बड़ी खुशी की बात है, बड़ा मंगलदायक अवसर प्राप्त हुआ है। गुरु की बड़ी कृपा है जो हम लोग सत्संग में सम्मिलित हो पाए हैं। गुरु महाराज जब हम लोगों पर कृपा करते हैं तो सत्संग प्रदान करते हैं, तो उनकी कृपा अवश्य होती है और होती ही रहेगी। जब हम सत्संग करते रहते हैं, वो कृपा करते ही रहते हैं। तो श्रीमान विजय बाबू बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने अपने आवास पर सत्संग के लिए महात्माओं को आमंत्रित किया। हम लोग संतवाणी सुने और उसमें जो एक दरिया साहब बिहारी हैं, उनकी वाणी को मैं सुनाता हूँ और उसी पर विचार प्रकट करता हूं। तो आप लोग ध्यान से सुनने का कष्ट करेंगे। संत दरिया साहब की वाणी है, उनका जो भाव है, उनकी जो भक्ति है, जो अनुभव है, विचारधारा है, उन्हीं धाराओं से अवगत कराने का मेरा प्रयास है। दरिया साहब कहते हैं, अबरी के बार बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेरी है। चरण कमल में हृदय लगाए मैं, कपट कागज सब हारी है। अबरी के बार बकसु मोरे साहिब, जन्म जन्म के चेरी है। दरिया साहब कहते हैं, अपने इष्ट से, गुरु से, परमात्मा से, साहिब से कहते हैं, अब की बार हमको बकस दीजिए। बकस देने का मतलब है इस बार हमको माफ कर दीजिए। हमारी जो गलती हुई है, हम आपकी भक्ति नहीं कर पाए हैं, तो कहते हैं इस बार बकस दीजिए, गलती को माफ कर दीजिए और मेरा उद्धार कर दीजिए, कल्याण कर दीजिए। क्योंकि दरिया साहब कहते हैं, जन्म जन्म के चेरी है। मैं जन्मों जन्म सेवा किया,
जो जन्म मिला उस जन्म में मैं आपकी सेवा करता रहा, इस बार अब की बार हमको जो है कि बख्श दीजिए, उद्धार कर दीजिए, उबार दीजिए। और कहते हैं चरण कमल में हृदय लगाए, कपट कागज सब फाड़िए। दरिया साहब कहते हैं मैं आपके चरण कमल में अपने मन को लगा करके रखता हूं। हमारी जो दृष्टि है आप पर लगी हुई रहती है। चरण कमल में हृदय लगाए, कपट कागज सब फाड़िए। कहते हैं कपट रूपी कागज को मैंने फाड़ दिया है, तो आप कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लीजिए और अब की बार मेरा उद्धार कर दीजिए। यह एक प्रार्थना है साधकों की। जो साधनशील व्यक्ति हैं उसकी प्रार्थना है, दरिया साहब की प्रार्थना है, समझ लीजिए भक्तों की प्रार्थना है। इष्ट को हम अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं, सुना रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना में कहीं न कहीं मांग है, हेल्प है, सहयोग है, मदद है। आप मदद चाहते हैं, हेल्प चाहते हैं, मांगते हैं। क्या मांगते हैं? साधना में सफलता हो जाए, हम मोक्ष को प्राप्त कर लें, निर्वाण को प्राप्त कर लें, आदि आदि हम मांग करते हैं इष्ट से। एक संत हो गए धर्मदास जी महाराज, उनकी वाणी है साहिब चितवो हमरी ओर, साहिब चितवो हमरी ओर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर, साहिब चितवो हमरी ओर। देखिए क्या भावना है, क्या भक्ति है, क्या भाव की धाराएं हैं। संत के विचार को, भक्ति को यदि समझना चाहें तो संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं हे साहेब चितवो हमरी ओर, हमारे तरफ तो एक बार देखिए। चित्त जहां लगा हुआ रहता है वहीं का काम होता है। चित्त कहते हैं ख्यालों को, आपका चित्त विक्षिप्त हो गया है, आपका चित्त इधर उधर हो गया है। तो धर्मदास जी महाराज कहते हैं हे साहेब आप अपने ख्यालों को हमारी ओर कर दीजिए, एक बार हमारे तरफ देख लीजिए। साहेब चितवो हमारी ओर, हमारी ओर देखिए। क्यों? जब आप हमारी ओर देखेंगे तो वह कृपा की दृष्टि होगी, हमारा कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं हमारी ओर देखिए। साहेब चितवो हमारी ओर, हम चितवे तुम चितवो नहीं, तुमरो हृदय कठोर। हे साहेब हम तो आपकी ओर देख रहे हैं, आपकी ओर ख्याल लगा के रखे हैं, लेकिन आप किसी दूसरी ओर ख्याल लगा के रखे हैं। इतना कठोर क्यों हो गए? हम नजरअंदाज क्यों कर रहे हैं, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारी ओर देखिए। जैसे आप जब राशन लेने के लिए जाते हैं, जहां पर डीलर होता है राशन बांटने वाला, तो वहां पर यदि वो भेदभाव करता है, इधर उधर करता है, आप बोलते हैं कि हम लाइन में खड़े हैं और आप हमारी ओर देखते नहीं है। दूसरे को तो सामान दे रहे, राशन दे रहे, हमको देते भी नहीं है। उसी तरह से संत धर्मदास जी महाराज कहते हैं कि हे साहेब आप दुनिया की ओर तो देखते हैं लेकिन मेरी ओर देखते नहीं है, एक बार तो देख लीजिए। क्योंकि औरन को तो और भरोसो
हमें भरोसो तोर साहिब, हमें भरोसो तोर। दुनिया के लोगों को दुनिया का भरोसा है, किसी को संपत्ति का भरोसा है, किसी को बेटा का भरोसा है, किसी को बेटी का भरोसा है, किसी को परिवार कुटुंब समाज का भरोसा है। हमको तो ये भरोसा आपका है, और किसी का भरोसा तो है नहीं। औरन को तो और भरोसो, और हमें भरोसो तो। इसलिए साहिब चितबो हमरी ओर, साहिब चितबो हमरी ओर। जिस पर भरोसा रहता है उसी से प्रार्थना भी किया जाता है। जिस पर भरोसा नहीं रहता है उस पर कैसे प्रार्थना करेंगे। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, हे इष्ट, हे परमात्मा, हे साहेब, हमको तो आप पर भरोसा है, हमको एक आपका भरोसा है, और आप हमारी ओर देखते नहीं है। औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर। और सुख मन सेज बिछाओ गगन में, नित उठ करो निहोर साहिब, नित उठ करो निहोर। धर्मदास जी महाराज कहते हैं, मैं सुखमना में, आज्ञा चक्र में आपके लिए आसन बिछाता हूँ। सुखमन सेज बिछाओ गगन में, वह सुषुमना का आसन है और सुखमना में आसन है। नित उठ करो निहोर, मैं आपसे निहोरा करता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप एक बार हमारे मानस पटल पर आ जाए। कहाँ पर बुला रहे हैं? साधक जो ध्यान करता है, दृष्टियों की क्रिया करता है, वहीं पर उस मानस पटल पर इष्ट को बुलाते हैं, गुरु को बुलाते हैं, आराध्य को बुलाते हैं, ताकि वहां जब आएंगे तो उनका मानसिक दर्शन होगा। अब मानसिक दर्शन करके मैं संतुष्ट हो जाऊं, खुश हो जाऊंगा, और वहां कृपा होगी आपकी। इसीलिए कहते हैं, साहेब सुखमन सेज बिछाऊं गगन में, नित उठी करो निहोर। मैं आपसे रोज निहोरा करता हूं, एक बार मेरे पास आ जाइए। यह एक प्रार्थना है। साधक जब ध्यान करता है तो जब सफलता नहीं मिलती है तो इष्ट से सहयोग चाहते हैं। जैसे हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है, गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। यह एक प्रार्थना है। गुरु महाराज कहते हैं अपने गुरु से कि मेरी सूरत को अंतराकाश में प्रतिष्ठित कर दीजिए, चढ़ा दीजिए। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, अंतराकाश में हमारी सूरत को चढ़ा दीजिए। दया करके सत धुन की धारा गाना, कृपा करके जो अंतरनाद है, अंतर ध्वनि है, अंतर की आवाज है, वह जो सत धुन है उसको पकड़ा दीजिए। दया करके सत धुन की धारा गाना, उसकी जो धारा है, धारा को धरा दीजिए, पकड़ा दीजिए। यह आपसे प्रार्थना है। और कहते हैं, अपनी किरण का सहारा गा कर परम तेज में रूप अपना दिखाना। गुरु मम सूरत को गगन पर चढ़ाना, दया करके सत धुन की धारा गाना। अपनी किरण का सहारा गाकर
हे गुरुदेव, आपका जो अपना प्रकाश है, आपका जो अपना जनरेटर है, जो अंतर में प्रकाश है, ज्योति है, लाइट है, उसको हमको दिखा दीजिए। उसी का सहारा हमको चाहिए और कोई चीज का सहारा नहीं चाहिए। अपनी किरण का सहारा कहाकर वही पकड़वा दीजिए। परम तेजोमय रूप अपना दिखाना। आपका जो रूप है हे गुरुदेव, तेजस स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तीक्ष्ण है, शुद्ध है, पवित्र है। उस रूप का दर्शन करा दीजिए। जब हम दृष्टियों की क्रिया करते हैं, उसमें बिंदु ध्यान करते हैं। दृष्टि योग कहते हैं, दृष्टि को जोड़ने की क्रिया को योग कहते हैं। दृष्टि को जो जोड़ते हैं, कहाँ जोड़ते हैं? गुरु इंगित स्थान पर, जहां बतला दिया गया है ध्यान करने के लिए। यह एक सांकेतिक बात है जिसे स्पष्ट खोल करके प्रवचन के दौरान नहीं बताया जा सकता है। तब जो कोई दीक्षा लेते हैं, दीक्षा के समय यह स्पष्ट किया जाता है कि दृष्टियों की क्रिया किस तरह से करनी होती है। यदि आप बिना दीक्षा लिए ही दृष्टियों की क्रिया करेंगे तो हानि होगी, क्षति होगी, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? कि दृष्टियों की क्रिया में जो दृष्टि की धाराओं को जोड़ते हैं, बाएं तरफ की धाराएं हैं, दाएं तरफ की धाराएं हैं। ये जो चेतन धारा है, इन दोनों धाराओं को एक जगह मिलाते हैं, जोड़ते हैं। कहाँ मिलाएंगे, कैसे मिलाएंगे, इसकी युक्ति गुरु बतला देते हैं। आप यदि अपने मन से करने लगेंगे तो दृष्टि में जो देखने की क्षमता है, ठीक ढंग से नहीं करने के कारण क्षमता घट जाएगी। हो सकता है आंख भी खराब हो जाए। बाबा देवी साहब ने कहा है, यह जो कला है, यह जो तरीका है दृष्टि करने की, सही ढंग से करनी चाहिए, नहीं तो आपकी ज्योति भी चली जा सकती है। सावधानी यदि नहीं रखेंगे, समझदारी नहीं रखेंगे, तो आपके अंतर में जो प्रकाश है, दृष्टि में देखने की जो क्षमता है, वो घट जाएगी और आंख की शक्ति भी खराब हो जा सकती है। इसलिए मनमुखी होकर के दृष्टि योग न करें, गुरुमुखी होकर के करें, दीक्षा लेकर के करें, भजन भेद लेकर के करें, तो आपको सहूलियत भी होगा, सफलता भी मिलेगी और पूरा आंख का सिस्टम सही भी रहेगा। अन्यथा कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए सांकेतिक रूप में हम लोग बताते हैं, खोल करके नहीं बतला सकते हैं। और यदि आपको सीखनी है, समझनी है, तो दीक्षा ले लीजिए, संत मत से दीक्षा ले लीजिए, संत मत के किसी साधु से ले लीजिए। तो दृष्टियों की क्रिया सही ढंग से ले लेंगे, तब करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। तो मैं कह रहा था कि धर्मदास जी महाराज कहता, सुखमन सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर। यह जो सेज है, जो बिछावन है, आज्ञा चक्र का है, सुखमना का है, दृष्टियों करने का है। तो कहते हैं यहां पर इष्ट को बुलाते हैं। तो हम लोग दृष्टियों की क्रिया के द्वारा इष्ट को बुलाते हैं। यह इसमें भाव है, प्रभाव है। धर्मदास जी महाराज की ये एक भक्ति है जो भावना प्रकट कर रहे हैं। वैसे तो दृष्टियों के विषय में बतलाया गया है, तेजो बिंदु परम ध्यानम विश्वात्म हृदय संस्थितम। जो बिंदु है उसका जो ध्यान करते हैं, वह बिंदु ध्यान दृष्टि योग है।
तो कैसा है? कहता तेजो बिंदु परम ध्यानम, वह बिंदु जो है तेजस स्वरूप है, तीक्ष्ण है और उसमें प्रकाश है। बिंदु इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि वो बहुत चमकीला है। संसार के किसी चमकते पदार्थ से उसका उदाहरण नहीं दिया जा सकता है। जितनी भी चमक जिस वस्तुओं में हो, चाहे चांदी का बर्तन हो, सोने का बर्तन हो, हीरे का चीज हो, किसी भी चीज में जो चमक है, या सूर्य में जो चमक है, चांद में जो चमक है, आपके घर में जो फर्श लगा हुआ उसमें चमक हो, या किसी मानव के चेहरे की चमक हो, जितनी भी चमक है सभी चमक से बढ़कर के बिंदु में चमक है। तेजो बिंदु परम ध्यान, तेजस स्वरूप है वो, बहुत तेज है, इसमें तीक्ष्णता है, चमक है उसमें। उसका जो ध्यान करता है कहता वही असली ध्यान करता है। परम ध्यानम, वही परम ध्यान है। बिंदु के विषय में कहा गया है एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद यावन विजितम मनः प्रक्षीण चित्त दर्पस्य निगृहीतेन्द्रिय विषय। यह बिंदु जो है यही एक तत्व है। इसी एक तत्व का ध्यान करने के लिए कहा गया है, दृढ़ता के साथ अभ्यास करने के लिए बताया गया है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। यह जो बिंदु है यही एक तत्व है, परम तत्व है और परमात्मा का जो है तत्व है। इसी एक तत्व का ध्यान करने के लिए ऋषि मुनि संतों ने कहा है। तो बिंदु ध्यान करना सावधानी से जरूरी है, और सावधानी रखेंगे तो दिक्कतें आ सकती है। हमारे संत पलटू साहब ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जन्माई सुखे में अंडा देवे। इसका मतलब हुआ कमठ दृष्टि जो लावई, कछवी की जो दृष्टि होती है उसी तरह से ध्यान करना चाहिए। कैसी दृष्टि होती है कछवी की? तो कहते हैं कछवी रहती है जल में, तो जब उसको अंडा देना होता है तो वह जाती है स्थल में, सूखी जमीन पर आ जाती है, अंडा दे देती है। अंडा दे करके वह पुनः पानी में चली जाती है, तैरती रहती है, घूमती रहती है, चारा चढ़ती है, लेकिन अपने ख्यालों को अंडे पर रखती है। यदि अंडा से ख्याल हटा दे तो अंडा सड़ जाएगा। साधकों को इसी तरह से अपना ख्याल रखना चाहिए लक्ष्य में, आज्ञा चक्र में, गुरु इंगित स्थान में, तब क्या होगा? आपका काम खराब नहीं होगा। तो पलटू साहब कहते हैं जो साधक इस तरह से ख्यालों को रख पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं, वही सर्टिफिकेट वाला साधक है, प्रमाणिक साधक है। उसी साधकों को मान्यता दे सकते हैं। कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जन्माई सुखे में अंडा देवे। कहते हैं इस तरह से जब ध्यान करते हैं तो आप सही दृष्टियोग करने वाले होते हैं, ताकने वाले होते हैं, सही में आप साधक होते हैं। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो। गुरु महाराज कहते हैं यदि गुरु और हरि में आपको प्रेम हो, स्नेह हो, तो युग काल क्या करे। युग काल का मतलब होता है, युग में न जमाना, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, ये जमाना है। युग में न जो
बीतता है समय, कलयुग द्वापर सतयुग ये सब जो बीतता है उसी को कहते हैं युग। जो भी युग होता है, जो भी समय होता है, समय का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे अभी हम लोग कलयुग में हैं, कलयुग का अपना प्रभाव है। जब सतयुग में थे तो उसका अलग प्रभाव था, द्वापर का अलग प्रभाव था, त्रेता का अलग प्रभाव था। युग का प्रभाव पड़ता है किस पर? प्राणी पर, व्यक्ति पर, लोगों पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है। तो गुरु महाराज कहते हैं यदि आप साधना करेंगे, दृष्टियों की क्रिया करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, अपनी दृष्टि का सिमटाव करेंगे, तो उसके लिए कहता है युग काल क्या करे। जो अच्छे साधक हैं उसके ऊपर युग का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, काल का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, समय का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आप ग्रह के चक्कर में पड़ जाते हैं, जैसा कि ज्योतिषाचार्य कहते हैं, जानकार लोग बोलते हैं कि शनिचरा ग्रह घेर लिया। तो यदि आप सही ढंग से ध्यान करेंगे तो ग्रह का जो बुरा प्रभाव है आप पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं युग काल क्या करे। तो किस तरह से आप जीवन बिताएंगे जो युग काल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो गुरु महाराज कहते हैं कछवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जो कछवी है उसकी जो दृष्टि है वैसी दृष्टि यदि आप भी बना लेंगे तब युग काल कुछ नहीं कर सकता है। पहले जो बताए कछवी का ख्याल अंडे पर रहता है, वो कहीं भी चारा चरती है, उसका काम खराब नहीं होता है। उसी तरह से साधक कहीं भी रहे लेकिन वो साधना रत रहे, अपने ख्यालों को अंतर में लगा के रखे, तो उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्यथा यदि आप सही ढंग से साधना नहीं करते हैं तो आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक साधक था, वह अपने आवास पे ध्यान कर रहा था, अचानक भूकंप आता है, धरती हिलने लग जाती है और आसपास के लोग सब भागने लगते हैं, लेकिन साधक बैठा ही रहा, वो कहीं नहीं गया, ध्यान में बैठा रहा। जब हिलना बंद हो गया तो जो आसपास के लोग थे उन्होंने देखा कि फलाना आदमी तो घर से भागा ही नहीं, निकला ही नहीं, चलो चलो देखने के लिए गए। देखने के लिए तो देखते हैं ध्यान में बैठा है। पूछते हैं अरे भाई अभी धरती हिली, आपको पता नहीं चला? बोला हाँ पता तो चला। तो बोले जब पता चला धरती हिलने का तो भागना चाहिए, हम लोग तो भागे और आप भागे नहीं। तो साधक कहता है कि नहीं हम भी भागे। बोले कि कितना झूठ बोलता है, अभी तो आप बैठले हैं, कहाँ भागे हैं? तो साधक कहता है कि आप बार बार भाग रहे थे, हम भीतरे भीतर भाग रहे थे। अब देखिए जो साधकों की गतियां होती, गति में चाल, साधकों की जो गतियां होती अंतर्मुखी होती है। कहते हैं बैठे हैं तब भी आपकी गति हो रही है, आप चल रहे हैं। बैठे ने रास्ता पाया, चलते ने बाट न पाई, है रहनी गहनी की कुछ बाता, बैठा रहे चला पुनी जाता। अब देखिए ये कितना बड़ा रहस्य है। कोई व्यक्ति बैठा है वो कैसे चलेगा? जो साधक नहीं है, सत्संगी नहीं है, वो तो कहेंगे कि ये गलत बोल रहा है, बैठा रहे चला पुनी जाता। ये कैसे हो सकता है कोई बैठा हो और वो चल भी रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो चलने की प्रक्रिया है, चलने का जो माध्यम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे ट्रेन चलती है
पटरी पर चलती है, पहिए से चलती है, 4 व्हीलर चलती है, फॉर्चून गाड़ी आपकी है, उसमें चक्का लगा हुआ है और सब पार्ट्स हैं, उसके माध्यम से चलता है। साइकिल है, उसमें भी चक्का है, मोटरसाइकिल है, उसमें भी चक्का है। और मानव किससे चलता है? पैर से। जानवर किससे चलता है? पैर से। और हवाई जहाज पेट्रोल से। तो चलने का सबका अलग अलग संसाधन है। तो साधक कैसे चलता है? सूरत से। हम लोग पैर से चलते हैं, लेकिन साधक सूरत से चलता है। हम लोग संसार के सड़क पर चलते हैं, साधक अंतराकाश में चलते हैं। यही अंतर है। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा, नैन नगर से राह गई है बरी झीनी साधो, नैन नगर से। साधक जब चलते हैं तो दृष्टि पर चढ़ करके चलते हैं। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो राम। जो गति है, जो चाल है, कहते हैं वह चाल सब कोई नहीं देख सकता है, वह गति सबको पता नहीं चलता है। दादू दयाल जी महाराज ने कहा है, संतन की गति गोई दादू जाने न कोई। संत की जो गति है छिपी हुई, गोई में ना छिपी हुई। संतन की गति गोई और दादू जाने न कोई। कोई नहीं जान पाते हैं संत की क्या गति होती है। और क्या कहते हैं? सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहीं दोई। जब वो चलते हैं आकाशे आकाश में चलते रहते हैं, अंतराकाश में चलते हैं। सुन्नी सुन्न मन आकाश, आकाश में आकाश है। सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, शून्य से बढ़ते हुए शून्य में शून्य में शून्य में शून्य में चलते रहते। स्थानीय नहीं है, खाली जगह है। तो कहते हैं उस पर जो रास्ता है खाली स्थान में, अब खाली है तो उसमें क्या रास्ता हो सकता है? हम लोग चलते हैं तो सड़क एक रास्ता है, सीढ़ी भी रास्ता है। तो कहते हैं वहां अंतर में कोई रास्ता ही नहीं है, अब उसी पर साधक चलता है, शून्य में चलते रहता है। इसीलिए कहते हैं उसकी गति को कोई नहीं जानता, किसी को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। लोग बाह्य दृष्टि से कहेंगे कि सोया हुआ है, लेकिन नहीं, साधक नहीं सोता है। अपनी सूरत का वो सिमटाव करता है, समेटता है और आंख बंद कर करके अंतराकाश में बढ़ता है। यही गति है, संत की गति, साधक की गति, सूरत की गति। इसी तरह से साधना में साधक बढ़ते रहता है। तो हम लोग जो ध्यान करते हैं तो कहते हैं यदि आपकी गति ऐसी हो जाए जैसी गति संत की है, तब युग काल क्या करे? युग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सुंदरदास जी महाराज ने कहा है, धूली जैसो धन जाको सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। संत का लक्षण बतलाते हैं, उसके सामने में रुपया पैसा धन संपत्ति सब धूलिए के समान है। धूली जैसो धन जाको, सूली सो संसार सुख। संसार का सुख हम लोगों को कितना प्यारा लगता है, लेकिन संत महात्मा कहते हैं वो सूली के समान है, दुख के समान है। उसमें वो लिपटते नहीं, बजते नहीं, फंसते नहीं है। सूली सो संसार सुख, भूली जैसो भाग देखे अंत कैसी यारी है। हम आप भाग्य पर भरोसा करते हैं, लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं उसको भूल जाइए। हमारे भाग्य में क्या है उसको भूल जाइए। भूली जैसो भाग देखे
अंत कैसी यारी है। अरे आप जो यारी, दोस्ती, मित्रता, संबंध बनाते जा रहे हैं, अंत समय में पछताना पड़ेगा। अंत समय में सब छूट जाएगा। तो संत महात्मा के मन में ऐसी ही भावना रहती है। बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है और अभ्यास करो। बाबा देवी साहब ने कहा ये दुनिया भ्रम है, असत्य है, तो निज काम करो, अभ्यास करो, ध्यानाभ्यास करो। तो संत महात्मा को पता रहता है यह दुनिया नश्वर है, यह संबंध और संपत्ति छूटने वाली है। इसीलिए वो अनासक्त रहते हैं। अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्रिय दुखदाई। श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है जैसे कटहल काटने वाला व्यक्ति हाथ में तेल लगा करके कटहल काटता है, नहीं तो कटहल का लस्सा लग जाएगा। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं साधक को उसी तरह से संसार में रहना चाहिए। भगवत भजन रूपी तेल लगा करके रहेंगे तो जो सांसारिकता का लस्सा है नहीं लगेगा। अब देखिए, यदि आप सत्संग नित्य और ध्यान नित्य करते हैं, आपके ऊपर जो ये संसार का प्रभाव है नहीं पड़ेगा। जैसे दाहकता का जो गुण है आग में, झुलसाने का जो गुण है आग में, उससे आप बच जाएंगे। संसार कैसा है? आग लगी आकाश में चुई चुई पर अंगार, अगर न होते संत जन तो जल जाता संसार। यह संसार कैसा है? कहते आग लगी हुई संसार, काम क्रोध लोभ मोह विकार की आग है। लोग जल रहे हैं, संसार जल रहा है, बेचैनी है, वैमनस्यता है, कड़ाह है, तबाह है, दुख है, कष्ट है, व्याधि है, बेचैनी। संसार में तो यही है। यदि आप साधना करेंगे तो इससे बच सकते हैं। साधना में मन को लगाएंगे, ध्यान करेंगे, आप बोर नहीं होंगे। बहुत लोग कहता है कि हम तो अकेले हैं, बोर फील महसूस करते हैं, मन नहीं लगता है, बेचैनी महसूस करते हैं, कोई बातचीत करने वाला भी नहीं है। अरे ध्यान करिए, यदि भीतर प्रवेश करेंगे तो संत सदगुरु बातचीत करने वाले मिलेंगे। भीतर प्रवेश करेंगे, अंतर के संगीत को सुनेंगे। मन भावन संगीत है, मनोरम संगीत है, मन को खुश करने वाला संगीत है। आप संगीत सुनिए, अंतर के संगीत को सुनिए, तो ध्यान करिएगा तब ना दूसरे आकाश में जाइएगा, दूसरे क्षेत्र में जाइएगा, दूसरे संसार में जाइएगा। आप जिस संसार में रह रहे हैं वहां भले आपके पास साथी नहीं हो, संपत्ति नहीं हो, कोई व्यक्ति नहीं हो, आप अकेले महसूस करते हैं तो साधना करिए। जब साधना करेंगे आपके पास बहुत साथी हो जाएंगे। कौन सा साथी? ज्ञान का, विवेक का, विचार का, भक्ति का, भाव का, संगति का। आप एक साथी खोजते हैं, बहुत साथियों का संग मिल जाएगा, उसमें आपका मन लगेगा। यदि आप भीतर प्रवेश नहीं करते, साधना नहीं करते हैं, तो भटक भटक करके मरेंगे, रो रो करके मरेंगे, छटपटा करके मरेंगे, बेचैन होकर के मरेंगे। एक बार एक ज्योतिषाचार्य कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक महात्मा जी ध्यानस्थ मिले। वो महात्मा कोई दूसरे नहीं, भगवान महावीर थे। जब ज्योतिषाचार्य ने उनके फेस को देखा, चेहरे को देखा, भाग्य को देखा, तो वहीं अटक गए। तर्क करने लगे, अरे ये जो महात्मा बैठा हुआ है, इसकी भाग्य रेखा में तो लिखा हुआ कि ये सम्राट है, लेकिन ये तो जंगल में है, इसके पास तो कोई है नहीं, मटमैला शरीर है, ये सम्राट कैसे हो सकते हैं? लेकिन भाग्य तो कहता है। उनके करीब में गए, उन्होंने पूछा कि महात्मन,
आपकी भाग्य रेखा में तो सम्राट लिखा हुआ है, लेकिन आप सम्राट तो नहीं है, आप तो सर्वसाधारण आदमी है। यहाँ जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी बने हुए हैं। तो हमारा जो ज्योतिष ज्ञान है वो सही है कि नहीं है? आप सम्राट हैं कि साधक हैं कि क्या है, सो बताइए। भगवान महावीर ने कहा आपका जो ज्योतिष ज्ञान है वो सही है, ज्योतिष तर्क जो है वो सही है। तो बोले जब वो सही है, आपको जो हम देख रहे हैं ये तो सही नहीं है। बोले नहीं नहीं ये भी सही है। बोली कैसे हो सकता है? बोले कि ज्योतिष के अनुसार आप कह रहे हैं कि हम सम्राट हैं, तो मैं कह रहा हूं सही में मैं सम्राट हूं। तो ज्योतिषाचार्य ने कहा सम्राट के साथ तो सिपाही, मंत्री, रक्षक आदि होते हैं, आपके पास तो कोई नहीं है। तो बोले कि मेरे पास भी है, वह नजरें आपके पास नहीं है जो कि मेरे सिपाही को, संरक्षक को आप देख सकते हैं। बोले कौन से संरक्षक सिपाही हैं बताइए। तो भगवान महावीर ने कहा था मेरा विचार, मेरी बुद्धि, मेरी समझदारी, मेरी भक्ति भावना, जो त्याग वैराग्य है, यही हमारे अंगरक्षक हैं, यही सिपाही हैं, यही मंत्री हैं, और मैं सम्राट हूं। चरणों में गिर गए। बोले सच में आप सम्राट हैं, क्योंकि आपके अंदर में जो विचारों का जो समूह है, जो साथी है, उसी से आप घिरे हुए हैं। वह विचार आपका सत्संग का है, ध्यान का है, भक्ति का है, त्याग का है, वैराग्य का है। यदि इन विचारों में आप घिरे रहते हैं, इन विचारों का यदि आप संग करते हैं, तो सच में आप बोर नहीं होंगे। आप यदि सत्संग करेंगे, ध्यान करेंगे, तपस्या करेंगे, त्याग में जीवन रहेगा, आप कभी बोर नहीं हो सकते, बल्कि उस भक्ति भाव के रस में सबोर हो जाएंगे, सारा बोर हो जाएंगे। बल्कि भक्ति का रस इतना आपके ऊपर चढ़ेगा कि आप उसी में लिपटे रहेंगे, लगे रहेंगे, निकलने का मौका भी नहीं लेंगे। जो साधक गुफाओं में ध्यान करता है, जो ऋषि मुनि महर्षि वर्षों से तपस्या में लगा है, वो तो अकेले है, कोई साथी तो है नहीं, कोई समूह तो है नहीं, किसी से बातचीत तो नहीं करता है, लेकिन वो उस तरह से राह कैसे पाता है। वास्तव में वो अकेले नहीं रहता है, वो बहुत समूह के साथ रहता है। वह सूक्ष्म समूह है, आंतरिक समूह है, वो अद्भुत समूह है, जिस समूह का दर्शन हम लोग नहीं कर पाते, बल्कि जो साधक है सिर्फ वही ओनली वन दर्शन करता। भजन में हो तो आनंद आनंद। आप बोर हो रहे हैं, साथी मिलता तो खुशी महसूस करते हैं ना, आनंद महसूस करते हैं ना। तो संत महात्मा कहते हैं हमारे विवेक रूपी साथी मिल जाते हैं, भजन रूपी साथी मिल जाता है, अनुभव रूपी साथी मिलता है, उसी में हम आनंद हो जाते हैं। भजन में हो तो आनंद आनंद। बरसद विशद अमी के बादर, भीजत है कोई संत। संत महात्मा तो भीजते रहते हैं, वो तो आनंदित रहते हैं, उमंग में रहते हैं। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। कबीर साहब कहते हैं हमन है इश्क मस्ताना। अरे जो प्रभु प्रेमी हो जाते हैं, प्रभु में जिनका अनुराग हो जाता, लगाव हो जाता है, उनको संसार की कोई चिंता नहीं सताती। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। वो दुनिया से अलग होते हैं, वो परमात्मा के दुनिया में रहते हैं, भक्ति के दुनिया में रहते हैं, भजन के दुनिया में रहते हैं। तो दुनिया दो तरह की हो गई ना। एक दुनिया वो हो गई जिसमें आप हम रह रहे हैं,
दूसरी दुनिया वो हो गई जिसमें संत महात्मा साधक रहते हैं। तो दोनों दुनिया का अलग अलग सुख सुविधा और आनंद है। जिसे मान लीजिए कलकत्ता शहर में आप रहते हैं, विजय बाबू का घर जब हम देखते हैं, उस घर को देख करके मन प्रसन्न हो जाता है, मन खुश हो जाता है। घर की सजावट को, घर की सुव्यवस्था को देख करके मन गदगद हो जाता है। घर तो कलकत्ता में और भी है, बहुत सारे घर हैं जिस घर में कोई व्यवस्था नहीं है, जंगल जैसा घर बना हुआ है, किसी तरह से व्यक्ति सो पाता है। जो एकदम महादरिद्र आदमी है, उसका जो घर है उसमें रहने में दिक्कत, खाने में दिक्कत, चलने में दिक्कत। और जो विजय बाबू का घर है कलकत्ता में, फ्लैट टाइप का है, लंबा चौड़ा बहुत है, बहुत अच्छे टाइल्स में है, सुंदर ढंग से बिजली बत्ती को सजाया गया है, मंदिर भी बनाया गया है। यहाँ आनंद आता है ना, बहुत आनंद आता है। आपको भी आता है, हमको भी आता है। जब मैं आपके घर को देखता हूं तो मैं खुश हो जाता हूँ। उसी तरह से साधु महात्मा का जो स्थान है, बाहर का नहीं, अंतर का, गुफा में जो रहते हैं, अंतराकाश में, गगन गुफा में, वह जो स्थान है बड़ा शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत व्यवस्थित स्थान है। वहां जब सूरत जाती है वो आना नहीं चाहती है, वहां जाने के बाद वो लौटना नहीं चाहती है। क्यों? वहां पर जो सुख मिलता है साधकों को, सूरत को, वो सुख इधर नहीं है। जो सुख विजय बाबू के घर में मिल सकता है, वह सुख झुग्गी झोपड़ी में नहीं मिल सकता। उसी तरह से जो ध्यान करता है, साधना करता है, अंतर में जो प्रवेश करता है, उस स्थान में जाता है जहां पर सुख है, आनंद है, शांति है, सुकून है, वहां बढ़िया से रहते हैं। उसी तरह से संत महात्मा भीतर में रहते हैं जहां शांति है, तो वहीं जाने के लिए हम लोगों को कहते हैं वाह घर की सुधि कोई न बताओ, जा घर से जीव आया हो। जहां से आया है जीव, कोई बताता है वहां का पता? किसी को है ही नहीं, तो वहां से कैसे बताएगा? जिसको पता है वही बताते हैं, अगर संत को पता है। तो वह जो स्थान है कैसा है? कबीर साहब ने कहा है, कहो उस देश की बत्तियां जहां नहीं होत दिन रतियां। वह जो स्थान है जहां संत रहते, साधक रहते हैं, कैसा है? वहां दिन रात नहीं है, ये बिजली बत्ती नहीं है। बुझिए तो, कल्पना करिए वो कैसा देश होगा, कैसा स्थान होगा। नहीं रवि चंद ओ तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तारा पवन ओ पानी, गए वही देश जिन जानी। न धरती है, न आकाश है, न पानी है, न हवा है, न बिजली है, न बत्ती है। ये बड़ा विचित्र बात है। वहां तो कुछ भी नहीं है, तो फिर वो वहां रहता कौन है? कैसे रहता है? तो कबीर साहब कहते हैं, नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा, वहां गम काल की नाही, तहा नहीं धूप हो छाई। कहते हैं कौन रहता है? संत रहते हैं, क्योंकि सबकी पहुंच वहां नहीं होती है। जैसे मान लीजिए विजय बाबू का घर है, विजय बाबू के घर में सब नहीं आ सकते हैं। कौन आएंगे? उनके परिवार के लोग, उनके पहचान के लोग, जिनको वो जानते हैं, जिनको वो आने के लिए स्वीकृति देंगे, वही ना सकते हैं, सब नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से परमात्मा धाम में सब नहीं जा सकते। कौन जाएंगे? साधक जाएंगे, क्योंकि उनको पता होता है
परमात्मा से उनकी पैठ होती है, पहचान होती है, इसीलिए वो जाते हैं। कहते उस देश में संत जाते हैं, साधक जाते हैं, वहां गम काल की नहीं, वहां काल नहीं घुस सकता है। वह स्थानीय ऐसा है, जैसे विजय बाबू का जो घर है व्यवस्थित है, गार्ड भी लगा हुआ है, कोई भी घुसना चाहेगा तो पहले गार्ड उसको रोक देगा, पूछेगा कहाँ जा रहे हैं, किन के यहाँ जा रहे हैं। यदि स्वीकृति मिलेगी विजय बाबू से, गार्ड पूछेगा कि ये फलाना व्यक्ति जाना चाहता, आने देंगे? तो आप कहिएगा हाँ आने दीजिए, तब तो ठीक है। नहीं तो नहीं हम नहीं जानते, उसको लौटा दीजिए, वहां से घुमा दीजिएगा। तो सब आदमी यहाँ नहीं आ सकता है। उसी तरह से परमात्मा के धाम में काल नहीं जा सकता, एंट्री है, ये नहीं है, वहां नहीं जा सकता काल। तो जहां पहुंचने के बाद काल नहीं जाता है, वहां संत जाते हैं, वहां साधक जाते हैं, और वहीं पर सुख और शांति है। इस घर में कितनी शांति है, कितना सुख मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है। तो परमात्मा का घर वैसा ही है। कहते हैं कि नहीं तह धरनी आकाशा, करे कोई संत तह बासा। इस तरह से संत महात्मा वहां पहुंचते हैं, साधक पहुंचते हैं। तो हम बता रहे थे कि जो काल है, काल की एक सीमा है। संसार भर में काल हमको पछाड़ता है, परेशान करता है, जो करने का है सो करता है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं परमात्मा धाम, तो वहां काल नहीं है, न देश है, न स्थान है, न समय है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए वहां काल जाता ही नहीं है। तो हम लोग भी यदि आप हम कोई भी साधना करेंगे, तो साधना के बाद जो संसार का काल है या संसार का जो कष्ट है वो नहीं होगा। वही गुरु महाराज कहते हैं कि कछुवी की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तब जंजाल कुछ नहीं कर सकता है, काल कुछ नहीं कर सकता है। तो हम घर में रहें, लेकिन किस तरह रहें घर में जो हमको दुख, कष्ट, व्याधि, संकट, समस्या न सतावे। उसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि ध्यान करिए। जब आप ध्यान करते हैं, दृष्टियों की क्रिया करते हैं, अपनी दृष्टि का सिमटाव करते हैं, तो जो बाह्य वातावरण है, जो सांसारिक हलचल है, हिलडोल है, जो कष्ट है, संकट है, उससे साधक सुरक्षित रहेंगे, बचे रहेंगे, मन खुश रहेगा, हमारी बुद्धि स्थिर रहेगी, मन में शांति रहेगी, सुकून रहेगा। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान करते हैं तो मन शांत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। जब आप सत्संग करते हैं, ध्यान में प्रेरणा मिलती है। सत्संग क्या करता है? हमको प्रेरित करता है, हमको प्रभावित करता है, साधना की ओर हमको बढ़ाता है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। और जब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से मन में शांति आती है। गुरु महाराज का पद्य है, कुल भलयारु रूप भलयारु, प्रिया भल पायो सही, ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोग हो कितनऊ गिरे। गुरु महाराज कहते हैं आपको कुछ भी मिल जाए, जब तक आप ध्यान नहीं करेंगे आपको शांति नहीं मिलेगी। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, ध्यान के बिना शांति नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान भी करें और सत्संग भी करें। साधु महात्माओं को बुलाते हैं, सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं, उससे आपके ऊपर कृपा भी बनती है, उससे भी सुख शांति आपको मिलती है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देना चाहूंगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय जो विजय अग्रवाल बाबू हैं, ये हमारे अरुण अग्रवाल कटिहार वाले के भाई हैं, बड़े भाई। तो इनका भी स्वभाव बड़ा विनम्र है,
जीवन भी बड़ी सादगी पूर्ण है, स्वभाव भी बड़ा सरल है, और ये हमारे बीच बैठे हुए हैं। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ। और विजय बाबू ने जो बुलाया अपने घर पर सत्संग कराया, मैं बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ। मैं मंगल कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ। और इनकी जो धर्म पत्नी है लीला अग्रवाल जी, इनको भी मैं साधुवाद देता हूँ। ये भी सत्संग भजन करती रहती हैं, और साधु महात्माओं को घर पर बुलाती हैं। तो घर बनाने का जो विशेष लाभ होना चाहिए सत्संग करके ये लोग प्राप्त भी करते हैं। तो मैं धन्यवाद साधुवाद देता हूँ। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, सुख से रहें, शांति से रहें। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।